Hello everyone, this is Pramod Dutta, your math teacher. Today in this video we will do trigonometric values table. तो सभी बच्चों को जो है ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज में जो है काफ़ी प्रॉब्लम आती है, तो मैं आपके लिए सिंपल सी वीडियो लेके आया हूँ जिसमें सभी बच्चों को जो है याद करने में काफ़ी आसानी रहेगी कि साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पे जो है किस तरह की जो है वैल्यू होती है। तो एक्सरसाइज जो है 8.2 होनी है, तो टोटली बेस्ड जो है इस ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू टेबल पर डिपेंड करता है। यदि आपको ये टेबल अच्छी तरह से नहीं आता है तो आप उसमें वैल्यू पुट नहीं कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आपने क्या करना है, इस टेबल में यहाँ पे आप लिखेंगे एंगल ए, यहाँ पे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये सारे के सारे इस डिग्री पे जो है। और इस तरफ हम टी रेशोज, जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं वो आपके पास है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसिकेंट थीटा, सिकेंट थीटा और लास्ट में जो है आपके पास वो है कॉट थीटा। तो देखिए सबसे पहले आपने साइन 0 डिग्री की जो वैल्यू है वो कैसे पता करनी है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 0/4 होल अंडर द रूट, यानी कि 0/4 आपने जो है फॉर्मूला इसमें लगाना है कि साइन जो है 0 डिग्री पे कितना होगा। तो सभी को पता है कि जब भी कोई भी नंबर जो है किसी भी नंबर 0 को जो है किसी भी नंबर से जब हम डिवाइड करते हैं तो 0 आता है, तो 0 का जो स्क्वायर रूट रहता है वो होता है 0। तो यानी कि साइन 0 डिग्री जो है कितना होगा, 0। उसके बाद 30 पे आपने क्या करना है, साइन को जो है जैसे यहाँ पे 0/4 है, यहाँ पे लिखेंगे हम 1/4, तो ये जो है वैल्यू होगी साइन 30 डिग्री की। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। साइन जो है आपके पास √1 की वैल्यू जो होती है 1 और √4 की वैल्यू होती है 2, यानी कि साइन 30 डिग्री आपके पास कितना होगा, 1/2। नाउ 45 पे आपके पास क्या है, इसकी जो वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ आएगा 2/4, यानी कि साइन जो है 45 डिग्री पे 2/4 होता है। तो इसको हम कट कर लेते हैं, 2 1 = 2 और 2 2 = 4। तो यानी कि ऊपर आपके पास आ गया √1 की वैल्यू 1 होती है और नीचे आपके पास बचेगा √2। तो √2 की जो है परफेक्ट वैल्यू नहीं है क्योंकि स्क्वायर नंबर नहीं है, तो ये एज इट इज रहेगा √2 में। नाउ 60 डिग्री पे हमने क्या करना है, साइन 60 डिग्री हम लेंगे 3/4 होल अंडर द रूट। तो यहाँ पे जो है आपके पास जो है √3 जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है और यहाँ पे √4 का जो होता है आंसर वो होता है 2, वैल्यू होती है √4 की जो वैल्यू होती है वो आती है आपके पास 2। और लास्ट में आपके पास है 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री कितना होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4/4 होल अंडर द रूट। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये आप कैंसिल कर सकते हैं, 4/4 जो है इसका 1/1 आता है, तो जिसका स्क्वायर रूट आपके पास कितना होगा, 1। तो वेरी सिंपल है। तो ये आपके पास साइन की जो है वैल्यू आपके पास 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 30 डिग्री। उसके बाद आपने डायरेक्ट क्या करना है, साइन जो 90 डिग्री पे होगा अभी वो जो है यहाँ पे कॉस जो है 0 डिग्री पे आएगा, यानी कि यहाँ हो जाएगी वैल्यू 1। और साइन 60 डिग्री यहाँ पे 30 हो जाएगा, यानी कि आपके पास आएगा √3/2। तो 45 पे जो है साइन और कॉस जो है सेम होते हैं, तो यानी कि 1/√2। और 30 डिग्री साइन वो यहाँ पे चला जाएगा कॉस 60 पे, तो ये आपके पास आएगा 1/2। और साइन जो आपके पास 0 डिग्री है वो जो है कॉस जो है 90 डिग्री पे 0 हो जाएगा। तो वेरी सिंपल है। तो tan आपके पास क्या है, पहले मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि tan जो है जो भी फर्स्ट 3 होते हैं ये लास्ट 3 के जो है रेसिप्रोकल होते हैं। तो tan का एक फॉर्मूला और भी होता है, क्या फॉर्मूला होता है, sin a/cos a। तो tan को जो हम sin a/cos a में भी कर सकते हैं, यानी कि आपने कैसे करना है, tan की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 0 पे 0 डिवाइडेड बाय 1 विच इज इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा, 0। उसके बाद आपके पास जो है 30 डिग्री में भी डिवाइड कीजिए 1/2, और जब इसको डिवाइड आप इसके करेंगे तो आपके पास ये बन जाएगा 2/√3। इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा क्योंकि जब डिवाइड करेंगे 2 से 2 कैंसिल, तो आपके पास आएगी tan 30 डिग्री कितनी आती है, 1/√3। उसके बाद यहाँ पे आपने 1√by इनको भी डिवाइड करना है, तो यहाँ पे ये रेसिप्रोकल हो जाता है नीचे वाले नंबर का, इससे कट जाएगा तो आपके पास आ गई वैल्यू 1, यानी कि tan 45 कितना हो गया, 1। तो सेम प्रोसेस चलता रहेगा, यहाँ भी हम वही चलाएंगे, √3/2 इंटू 2/1, ये आपके पास कैंसिल हो गया, तो कितना बच गया आपके पास, √3, यानी कि जो tan है 60 डिग्री पे जो है √3 होता है। और यहाँ पे लास्ट में जो है 90 डिग्री पे क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाय 0, तो ये जो है आपके पास जो है
नॉट डिफाइंड होगा, क्योंकि किसी भी नंबर को जो है अगर 0 से जो है डिवाइड करते हैं तो वो जो है नॉट डिफाइंड होता है। तो उसके बाद आपके पास है कॉसिकेंट। कॉसिकेंट जो है किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन का। तो साइन का रेसिप्रोकल कर दीजिए, यानी कि जो आपके पास साइन है वो कितना है? 0। 0 का रेसिप्रोकल क्या हुआ? नॉट डिफाइंड। उसके बाद यहां पे है साइन 30 डिग्री पे कितना दिया है? 1/2। तो 1/2 का रेसिप्रोकल कितना हुआ? 2। 45 का यहाँ पे 45 पे है 1/√2, तो इसका रेसिप्रोकल कितना हुआ? √2। 60 के यहाँ पे साइन 60 है, उसका रेसिप्रोकल कितना हुआ? 2/√3। और 1 का रेसिप्रोकल कितना होता है? 1। तो ये आपके पास बन गया कॉसिकेंट, क्योंकि कॉसिकेंट जो है साइन का रेसिप्रोकल होता है। अब है सिकेंट। सिकेंट जो है किसका रेसिप्रोकल होगा? कॉस का। तो कॉस का जो है 1 का रेसिप्रोकल आपके पास हो जाएगा 1, और यहाँ पे आपके पास √3/2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/√3। 1/2 का हो जाएगा √2, और 1/2 का होगा आपके पास 2, और 0 का जो आपके पास रेसिप्रोकल होता है वो कितना होता है? नॉट डिफाइंड। उसके बाद आप चलिए कॉट। कॉट जो है किसका रेसिप्रोकल होगा? tan का रेसिप्रोकल होगा। तो 0 का जो रेसिप्रोकल होगा वो कितना होगा? नॉट डिफाइंड। उसके बाद tan जो है 30 डिग्री होता है 1/√3, तो रेसिप्रोकल कीजिए, आपके पास आ जाएगा cos 30 डिग्री पे हो जाएगा √3। 45 डिग्री पे आपके पास जो है tan 45 1 होता है, तो cot 45 कितना होगा? 1। और यहाँ पे आपके पास है tan जो है 60 डिग्री होगा √3, तो इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, आपके पास बन जाएगा 1/√3। उसके बाद tan जो है लास्ट में है नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का जो है tan में आपके पास क्या आ जाएगा? कॉट में जो है नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल यानी कि 0। तो ये रही सारी वैल्यू। मैक्सिमम आपने जो है जितनी भी इसमें वैल्यू निकली है सारी मोस्टली जो है आपके पास किससे निकली है? साइन से। तो सबसे जरूरी है आपके पास जो है साइन की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, और आप किस तरह से निकालेंगे। जैसे ही आपके पास जो है साइन की वैल्यू आती है तो उसके बाद आप कॉस, tan, कॉसिकेंट, सिकेंट और कॉट की वैल्यू आती है। मोस्टली जो वैल्यू आती है वो साइन, कॉस और tan में ही पूछी जाती है, और कॉट में भी पूछी जाती है। कॉट उसका रेसिप्रोकल होता है tan का। तो ये रहा आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू टेबल, और एक्सरसाइज जो 8.2 है वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू टेबल।